नमस्ते, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं जयप्रकाश शर्मा जुड़ चुका हूं यूपी मांगे उत्तर लेकर। ये जो दहशतगर्दी है कैसे भटकी है, ये आज की हमारी लाइन है। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि आतंकवादी बचाओ गैंग एक्टिव हो गया है तो ये कहना भी गलत नहीं होगा। ये बीजेपी आरोप लगा रही है कांग्रेस पर। दरअसल आज के मसले को समझिए पहले और फिर इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। ये जो दहशतगर्दी है कैसे भटकी है, जो दहशतगर्दी है वो कैसे भटक गई और क्या वाकई में आतंकवादी गैंग बचाओ एक्टिव हो गया है इस घटना के बाद, और वो हम क्यों कह रहे हैं। पहले आप रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे। आज उसी मुद्दे पर बात नहीं। दिल्ली ब्लास्ट ने सबको दहला दिया, पूरे देश को रुला दिया। साजिशकर्ताओं के खिलाफ एजेंसियां लगातार एक्शन ले रही हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए सियासत ही सर्वोपरि है। वो आतंकियों से हमदर्दी दिखा रहे हैं, उनकी हिमायत कर रहे हैं, जिसके बाद घमासान तो होना तय था और वो हो रहा है। दरअसल कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने, जो सहारनपुर से आते हैं, इमरान मसूद ने आतंकी उमर जैसे लोगों को भटका हुआ बताया। इमरान मसूद वही जो बोटी बोटी की बात करते थे, याद करिए मैं आपको बैक में लेकर जा रहा हूं। वहीं दूसरी ओर कुछ मुस्लिम धर्मगुरुओं ने इमरान के बयान का समर्थन किया तो हिंदू धर्मगुरुओं का पारा हाई हो गया। लेकिन जम्मू कश्मीर की बड़ी लीडर और पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने तो हद ही कर दी। उन्होंने कहा कश्मीर का गुस्सा लाल किले पर दिखा। जी, उन्होंने यही कह दिया कश्मीर का जो गुस्सा वो लाल किले पर दिखा। ऐसे में सवाल है कि आतंकियों से हमदर्दी है और ऐसे क्यों है, और ऐसे अटैक को क्यों कैसे जायज ठहराया जा रहा है, क्या जायज ठहराया जा सकता है। तो तमाम पहलुओं पर बात होगी। रिपोर्ट आप देखिए। ये भटके हुए लोग हैं, इन भटके हुए लोगों की बात से इस्लाम की तस्वीर पेश नहीं हो सकती। ये व्यक्ति जो है भटका हुआ व्यक्ति है, और कमाल की बात यह है कि वो पढ़ा लिखा भटका हुआ व्यक्ति है, एक डॉक्टर। वे आतंकवादी भटके हुए नौजवान नहीं, बल्कि सहारनपुर का ये मुस्लिम सांसद ही भटका हुआ है। कमाल की बात वो नहीं कि आतंकी पढ़े लिखे भटके हुए हैं। कमाल की बात यह है कि इमरान मसूद और कारी इशाक गोरा जैसे लोग अभी भी ऐसे आतंकियों को भटका हुआ बताकर खुद के फर्ज से पल्ला झाड़ रहे हैं। आतंक का पुरजोर विरोध करने के बदले पहले बेरोजगारी के बहाने युवाओं को भटकने का मुद्दा बनाते रहे, और अब डॉक्टर जैसे पेशे में शामिल आतंकियों को भी भटका हुआ बताया तो पलटवार शुरू हो गया। बीजेपी ने तो इमरान मसूद समेत पूरी कांग्रेस को ही भटका हुआ बता दिया। जिनके आतंकी संगठन तक जिन्होंने बनाए हिंदुस्तान में, उनको सबको भटकाने में सबसे बड़ा रोल कांग्रेस का ही है। और चूंकि कांग्रेस भी भटकी हुई है और ऐसे पढ़े लिखे लोगों को भटकाने का काम भी कांग्रेस ने ही किया है, तो वो गलत नहीं कह रहे हैं। दरअसल सहारनपुर से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने आतंकी डॉक्टर्स को भटका हुआ बताया था, जिसका देवबंद उलेमा कारी इशाक गोरा ने समर्थन किया था। एक तरफ इमरान मसूद के बेतुके बयान पर सियासी घमासान शुरू हुआ तो दूसरी ओर हिंदू साधु संत भी इमरान मसूद पर जमकर भड़के। यहां तक कह दिया कि इमरान मसूद की भी जांच होनी चाहिए। कि मुझे ऐसा लगता है ये सहारनपुर का मुस्लिम सांसद इन आतंकवादियों से मिला हुआ है, इसलिए इस मुस्लिम सांसद की भी जांच होनी चाहिए। आतंकी वारदात के बाद पहले भी नेताओं और मुस्लिम धर्मगुरुओं के ऐसे बेतुके बयान आ चुके हैं। अब ऐसे में कांग्रेस के सांसद के ऐसे बेतुके बयान से माहौल और गर्मा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो अब आपने ये देखा, अब हम आपको ओवैसी की बात सुनाते हैं। ओवैसी ने से क्या कहा है। आतंकी उमर का ओवैसी पर बयान, उमर ने जो किया वो जुर्म है, ये आपको बता दें। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा ये दहशतगर्दी का मिसाल है, ये कोई शहादत नहीं है। ऐसी हरकतें इस्लाम में हराम हैं। हमारा मानना यह है कि ये जुर्म है, कानूनन सबसे बड़ा संगीन जुर्म है। देश के कानून के खिलाफ किसी की जान लेना, ये दहशतगर्दी की बेहतरीन मिसाल है, इनकी हैवानियत की मिसाल है, और ये कोई शहादत नहीं है, ना इसमें कोई गलतफहमी है। ये इस्लाम इस तरह की हरकतों को हराम करार देता है, और जितने भी इस्लामिक मकतब फ़िक्र के जिम्मेदार हैं, उलमा हैं, सब आपको ये कहेंगे कि ये संगीन जुर्म है। अब आपको आतंकी उमर का वो आखिरी वीडियो हम दिखाते हैं जिस पर ये बयानबाजी चल रही है। जी हाँ, जिसमें वो आत्मघाती हमले का सपोर्ट करता है, बीए सुसाइड बॉम्बिंग का शहादत बता रहा है।
सुनिए क्या कह रहा आतंकियों पर। One of the very misunderstood concept of what has been labeled as suicide bombing. When a person presumes that he is going for sure die at a particular place at a particular time, he goes against the presumption that a particular is going to die in a particular situation. तो आज इसी मुद्दे पर हम बात करने जा रहे हैं। ये जो दहशतगर्दी है कैसे भटकी है, क्या दहशतगर्दी भटक चुकी है, इसी पर बात करने जा रहे हैं। अमितोष पारेख हमारे साथ रहेंगे। आपको बता दें वीएचपी की तरफ से अमितोष जी बहुत बहुत स्वागत है। AK जैन रहेंगे, पूर्व डीजीपी है हमारे साथ, वो जुड़ गए। जैसे साहब जुड़ेंगे, जैसे ही जुड़ेंगे चर्चा में शामिल करेंगे। कमरान मलिक है, मुस्लिम स्कॉलर है, वो हमारे साथ जुड़ गए। कमरान साहब बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ आलूक अवस्थी जी जुड़ गए, प्रवक्ता है बीजेपी के, वो हमारे साथ जुड़ गए। हाजी हसन मुस्लिम स्कॉलर हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए। हाजी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। सलमान आमिर सिद्धार्थनगर से हमारे साथ जुड़ गए। पहले मैं जल्दी से आपको बता दें, एक रिएक्शन सलमान का ले लेते हैं जो सिद्धार्थनगर से। सलमान जरा जल्दी से लोगों से पता करिए लोग क्या करें, क्या जिस तरह इमरान मसूद बयान दे रहे हैं या लोग बचाव कर रहे हैं, एक तरह से कह सकते हैं कि आतंकवादी गैंग बचाव गैंग ये है एक्टिव हो गया है, क्या वो मानते कि ये भटके हुए युवा हैं और इतना पढ़ा लिखा वो कैसे भटक गया? जो मैं सब सिद्धार्थनगर चौराहे पे मैं यहाँ पे हूँ और यहाँ पे हमारे साथ कुछ युवा हैं, क्योंकि युवाओं से जुड़ा हुआ मामला है। कुछ युवा है, हम उन्हीं से ये बात करते हैं कि इमरान मसूद के बयान को किस नजरिए से देखे, क्या उनका बयान सही है जी। इमरान मसूद साहब ने एक बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि उमर जो जिसे ब्लास्ट किया जो भटका हुआ एक शख्स है, क्या आप उनके इस बयान से सहमत है? क्या इस्लाम में इसकी क्या हैसियत है? जी नहीं, उनका वो निजी मामला है, वो निजी बयान दे रहे हैं, हम समर्थन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इस्लाम एक ऐसा धर्म है जो इंसानियत सिखाता है और बाकी सब चीजों को उसने हराम, किसी मासूम को कत्ल करना या कहीं और कुछ करना, इसका इस्लाम में हराम है। तो उनका निजी मामला है, वो निजी बयान दे रहे हैं, हम उनका समर्थन नहीं करते हैं। और हमारे युवा जो है ये समझना चाहिए कि मतलब इस्लाम किसी भी एंगल से इससे शामिल नहीं है। और जी जी बिल्कुल, हमारे साथ कुछ और लोग हैं जी। क्या इमरान मसूद ने जो बयान दिया है कि भटका हुआ एक युवा था, क्या आपको लगता है कि ये बयान सही है? इस्लाम में आतंकवाद की क्या हैसियत है? ये बयान गलत है और ये खुद जो है मुस्लिम युवाओं के खिलाफ ये बयान। ठीक है, पहली चीज ये है कि इस्लाम में किसी भी तरह से बेगुनाहों की हत्या करना, मासूमों को मारना, या किसी के साथ संबंध रखते हो, किसी भी इंसान की हत्या करना पाप है, गुनाह है, हराम है, और आप हत्या भी करना हराम है। चलिए सलमान आमिर हमारे साथ देखिए जुड़े और जो बता रहे हैं मुस्लिम लोगों से ही बात कर रहे हैं। मैं जल्दी से हाजी हसन से एक रिएक्शन लेता हूँ। हाजी हसन मुस्लिम स्कॉलर है। हाजी हसन साहब, क्या माना जाए कि ये भटके हुए युवा थे जिन्होंने ये सब किया? क्या ये भटके हुए युवा हैं? क्या ये कश्मीर का गुस्सा लाल किले पर निकल रहा है? देखिए, राजनेता तो अपनी राजनीतिक रोटियां ही सेकेंगे। इस्लाम में किसी एक बेगुनाह को कत्ल करने का जुर्म इतना ज्यादा है कि गोया कि उसने तमाम आलम इंसानियत को कत्ल किया, और ये जुर्म की किसी भी तरह से मुआफी नहीं है, इसकी सख्त से सख्त सजा। तो इस्लाम के नाम पे ये अपने अपने प्रोपगंडा चलाने वाले राजनेता होश के नाखून ले और इस्लाम को बदनाम ना करे। दहशतगर्द होता है, आतंकवादी होता है, मुल्क और शहर के अमन अमान को खतरा बनाने वाला ही दहशतगर्द होता है। ऐसे दहशतगर्द की इस्लाम में कहीं से नहीं। हाजी हसन साहब ठीक है, आप इसके कड़े शब्दों में निंदा करते हैं, लेकिन हाजी हसन साहब आप तो एक मुस्लिम स्कॉलर है, फिर आपके लिए चिंता नहीं बढ़ा रही है कि एक पढ़ा लिखा युवा और वो भी इतने सारे डॉक्टर्स और वो इस आतंकवादी गतिविधियों में शामिल हैं, तो आप जैसे मुस्लिम स्कॉलरों पर की टेंशन नहीं बढ़ती है? क्योंकि आप तो एक बड़े उस पर है, आपको नहीं लगता कि हम क्या तालीम दे रहे हैं बच्चों को, ये क्या हो रहा है हमारे समाज के लिए? बिल्कुल, वो जो तालीम दे रहे हैं, सवाल तो ये उठता है कि एक MBBS MD डॉक्टर जब इस मॉड्यूल में आ रहा है तो हमारी एजेंसियां, हमारी सरकार, हमारे राजनेता, हमारे जो उसके उत्तरदायी हैं,
लाल किला, जहां से प्रधानमंत्री जी ने अभी 15 अगस्त को श्योरिटी दी थी 140 करोड़ भारतवासियों को कि अगर अब दोबारा किसी आतंकी की गंदी निगाहें भी इधर उठेंगी तो हम निगाहें नोच लेंगे, हम वापस ऑपरेशन सिंदूर शुरू कर देंगे। लेकिन आज 8 दिन हो गए, इस तरह की कोई खबर आई? भाई किसका फेल्यूर था? अभी तक हमें ये नहीं पता चल पाया कि पुलवामा में जो सब वो ठीक है। मैं देखिए आपकी बात कर, लेकिन आप फिर वो क्यों नहीं मान रहे कि हाँ हमारे लिए चिंता का विषय है, हमारे समाज के लिए चिंता का विषय है? मुस्लिम समाज को सोचना चाहिए कि हमारे बच्चे पढ़े लिखे डॉक्टर कैसे आतंकवादी बन रहे हैं, और फिर हम कह रहे हैं कि ये तो भटके हुए युवा हैं। हमारे देश में कैसे आतंकी सोच के लोग कैसे सेंध लगा रहे हैं। हाँ। ये मुस्लिम हिंदू क्या होता है? ये मुस्लिम हिंदू से पूरे भारतवर्ष को सोचने की जरूरत है कि हमारे भारतीय बच्चे, पढ़े लिखे भारतीय बच्चे किस तरह से उस मॉड्यूल में शामिल हो रहे हैं। ठीक है, ठीक है। मैं जल्दी से मैं एक रिएक्शन आलोक अवस्थी जी देखिए, अभी हम इमरान मसूद के बयान की बात कर रहे थे। इमरान मसूद ने जो बयान दिया कि भटके हुए लोग हैं, सच्चाई है, ये व्यक्ति भटका हुआ, मौलाना कारी साहब कह रहे हैं, और भी बहुत सारे के बयान है। पहले उस पर रिएक्शन, और हाजी साहब को आपने सुना, हाजी साहब कह रहे तो सरकार का फेलियर था, सरकार को ध्यान देना चाहिए था। और उसी लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हम आतंकवाद का सिर कुचल देंगे, हम दोबारा ऑपरेशन शुरू कर देंगे। तो जवाब तो आपकी भी, जवाबदेही तो आपकी भी बनती है ना आलोक जी? मैं सबसे पहले राजनीतिक टिप्पणी करना चाहूंगा। इमरान मसूद हो चाहे मुफ्ती सईदा मुफ्ती हो, जो जिन्होंने बयान दिया है कश्मीर से, उनके बयानों से ऐसा लगता है कि वे आतंकवादियों के समर्थन पर खड़े हुए हैं। किसी ने भी दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट की निंदा नहीं करी, निर्दोष लोग जो मारे गए उनके विषय में कोई अपना दुख प्रकट नहीं किया। और सबसे बड़ी बात, इनकी पार्टी के जो नेता है, चाहे वो मुलायम सिंह जी के बेटे अखिलेश यादव जी हो, चाहे वो राहुल गांधी जी हो, या कश्मीर में बैठे जो भी और नेता बैठे हुए हों, किसी ने भी इस घटना की निंदा नहीं करी है और ऐसे लोगों को कवर फायर दे रहे हैं। मुझे नहीं लगता है कि देश की जनता में अगर किसी धर्म के व्यक्ति ने अगर इस तरह की कोई वारदात करी होती तो ये नेता चुप रहते। तो यह सबसे बड़ा एक प्रश्न चिन्ह लग रहा है। देश की आवाम को सोचना चाहिए कि हम किस तरह के नेताओं के बीच में रह रहे हैं, जो आंखों में पर्दा बांध लेते हैं, पट्टी बांध लेते हैं जब कोई एक मुस्लिम धर्म का व्यक्ति आतंकवाद की घटना में शामिल आता है, और उसकी सफाई में सारे लोग लग जाते हैं। जहां तक कि सुरक्षा बलों की बात है, सुरक्षा बलों ने ही 2900 किलो विस्फोटक बरामद किया है। सोचिए अगर वो विस्फोटक फटा होता तो कहां कितने लोग हताहत होते, और किस तरीके से आईआईटी बनने से पहले ही जो है उन सबको पकड़ा गया है। ये एक बड़ा गंभीर विषय है कि पढ़ा लिखा जमात, 6 डॉक्टर इसमें पकड़े गए हैं। जो फिदायीन जिसने हमला किया वही डॉक्टर था, डॉक्टर उमर। यह एक देश के लिए बड़ी संकट की बात है। हम तो सोचते थे भटके हुए व्यक्ति को तो जो अनपढ़ है, जाहिल है, उसको समझाया जा सकता है, लेकिन डॉक्टर शाहीन, डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर आदिल, डॉक्टर फारूक, डॉक्टर परवेज, डॉक्टर आरिफ, डॉक्टर रईस अहमद भट्ट और डॉक्टर उमर, इनको क्या कहेंगे जो क्वालिफाइड डॉक्टर हैं, देश के बड़े संस्थानों से पढ़ करके आए हैं और इतनी बड़ी देश के अंदर आतंकवादी घटनाएं कर रहे हैं। इसके बारे में मुस्लिम स्कॉलर भी चुप है, उसके बारे में राजनीतिक दल जो विपक्ष के लोग हैं, चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, या ममता बनर्जी हो, या राष्ट्रीय जनता दल हो, क्यों चुप है? ये सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है। सिलेक्टिव मत कीजिए, डॉक्टर प्रियंका का भी नाम लीजिए, वो सब भारतीय थे जो इस रैकेट में शामिल पाए गए हैं। डॉक्टर प्रियंका जितने भी देश में, सुनिए, आप जैसे कवर फायर करने वाले लोगों को बेनकाब करने की जरूरत है। मैं अपनी बारे में बोलिएगा, अपनी बारे में बोलिएगा, मेरी बात सुनिए। देखिए, मैं बताता हूँ आपको, मैं सिलसिलेवार बताऊंगा आपको, सिलसिलेवार बताऊंगा। साथ रहिए, अपनी बारे में बोलिए, अपनी बारे में बोलिए। देखिए, 1993 में मुंबई में बम ब्लास्ट किया गया, मुस्लिम आतंकवादी शामिल थे। 2001 में भारत संसद पर हमला किया गया, मुस्लिम आतंकवादी शामिल थे। 2001 में जम्मू कश्मीर विधानसभा में बम विस्फोट किया गया, 38 लोग मारे गए, मुस्लिम आतंकवादी शामिल थे। दिल्ली में सीरियल बम ब्लास्ट हुए 2005 में, मुस्लिम आतंकवादी शामिल थे। मुंबई लोकल में बम ब्लास्ट हुआ 2006 में, मुस्लिम आतंकवादी शामिल थे। जयपुर, अहमदाबाद, दिल्ली में सीरियल बम ब्लास्ट 2008 में, मुस्लिम आतंकवादी शामिल थे। 2013 में हैदराबाद के दिलसुख नगर में ब्लास्ट हुआ, 18 लोग मारे गए, मुस्लिम
आतंकवादी कहिए आलोक जी, मुंबई में हमला हुआ, मुस्लिम आतंकवादी शामिल थे, 2013 में उरी में जो हमला हुआ। चलिए ठीक है आलोक जी, मैं आ रहा हूँ, ठीक है आप लंबी फेरिस्त लेकर बैठे, मैं आ रहा हूँ, मैं जल्दी से आ रहा हूँ। मैं फिर हाजी हसन साहब मैं लौटूंगा आपके पास, मैं एक जल्दी से रिएक्शन रुकिए। ठीक है आलोक जी रुकिएगा। कमरान मलिक, ठीक है कमरान मलिक के मुस्लिम स्कॉलर, ठीक है सर, बात हो गई, आपने बहुत लंबी फेरिस्त गिना दी। कमरान मलिक जल्दी से मैं एक रिएक्शन आपसे चाह रहा हूँ, क्या ये भटके हुए लोग थे? इमरान मसूद कह रहे हैं जिसको बैठा रखा है आपने यहाँ पे डिबेट में। मैं बोल रहा हूँ सर, देखिए कश्मीर का मुद्दा है, ये किसी धर्म विशेष या दो रिलीजन के बीच का जो है मसला नहीं है। ये मसला जो है कश्मीर का मुद्दा है। ये कहते हैं हमारी जो सरकार है जो फेल रही है, उसका इंटेलिजेंस सिस्टम फेल रहा है और उसका मुद्दे को सुलझाने में जो कहते हैं वो फेल रहे हैं और उसके रीजन से जो है कश्मीरी लोग जो कहते हैं इसमें मुलविस है, आतंकवाद में मुलविस है। मैं उनको जो कहते हैं उनकी प्रशंसा नहीं कर रहा, उनको कंडेम करता हूँ कि उन्होंने जो कहते हैं जो हरकत की है वो सही नहीं की है, मगर जो कहते हैं ये सरकार की जिम्मेदारी है कि किस तरह से कश्मीर के लोगों को मेन स्ट्रीम में लेकर आया जाए और वहां से जगह पे आतंकवाद कमरान मलिक साहब, ये तो आप डिफेंस कर रहे हैं ना, फिर तो आपको कहा जा सकता है कि देखिए आतंकवादी बचाओ गैंग एक्टिव हो गई, फिर तो आप भी उसी तरह बात कर रहे हैं सर। आप ये क्यों नहीं कह रहे? आपके लिए चिंता का विषय नहीं है। आप एक मुस्लिम स्कॉलर हैं, आप एक मुस्लिम स्कॉलर हैं, 6 पढ़े लिखे डॉक्टर, अगर वो आतंकी घटनाओं में शामिल होते हैं तो आपको अपना समाज और समाज की सोचनी चाहिए ना कमरान मलिक साहब। एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, और जगह आई एम नॉट डिफेंडिंग द इस्लाम, I am not defending the Muslim community. I am talking about the solution of आज तक जितने भी जैसे आतंकवाद घटनाएं हुई हैं वो कश्मीर की वजह से हो रही हैं। कश्मीर का मुद्दा क्यों नहीं सुलझाते हो आप लोग? हैं? हम लोगों को सुलझाना चाहिए ना कश्मीर का मुद्दा। और अगर कश्मीर का मुद्दा क्या चाहिए तो कमरान मलिक कश्मीर का मुद्दा क्या चाहते हैं? कश्मीर की टेरिटरी नहीं चाहिए, कश्मीर की टेरिटरी नहीं चाहिए, कश्मीर के लोगों को भी सीने से लगाना पड़ेगा आपको। आपने जो है स्टेट खत्म करी नहीं करी अभी तो आतंकी शाइन कहाँ की है? आतंकी शाइन लखनऊ की है ना। अमित शाह आतंकी शाइन कहाँ की है? मोदी जी। कमरान मलिक मैं जल्दी से आ रहा हूं, मैं अमितोष पारिक, ठीक है कमरान मलिक मैं एक रिएक्शन। अमितोष पारिक साहब आपने सुन लिया मुस्लिम स्कॉलर को, आप क्या कहेंगे? वाकई में कश्मीर का मुद्दा है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि एक बचाव कर रहे हैं। कमरान साहब मैं लौट रहा हूं, कमरान साहब मैं लौट रहा हूं, कमरान मलिक साहब मैं लौट रहा हूं। अमितोष पारिक कराई होगा, मैंने भी करा है। उस ट्रेन के अंदर में जब हम एक रिजर्व सीट पे जाते हैं उसके बाद भी किसी को सहायता देते हैं तो वो एक बार आके हमें बोलता है कि थोड़ा सा इधर हट जाइए मैं बैठ जाता हूँ, हम उसको जगह देते हैं। फिर वो थोड़ा सा और करीब आता है, बोलते उधर हो जाइए मैं आ जाता हूँ। धीरे धीरे वो आपकी पूरी सीट पे आ जाता है और उसके बाद आप ही कोई दोषी ठहराता है और आप खड़े होकर नजारा देखते रहते हैं और वो आपकी सीट पे आनंद लेके सफर करता है। यही दिक्कत आपके बैठे हुए इन पैनलिस्ट जो डिफेंस कर रहे हैं आतंकवाद को और जो एक नया नैरेटिव कश्मीर का लेके आ गए उनके साथ। अब मैं सबसे पहले क्लियर करता हूँ इस देश में क्या चाहिए उनको माइनॉरिटी के नाम पे। सबसे पहले तो माइनॉरिटी है ही नहीं, लेकिन फिर भी माइनॉरिटी के नाम पे उनको क्या मिल रहा है? 22,000 करोड़ की स्कॉलरशिप मिल रही है, 3.2 करोड़ की स्कॉलरशिप मिल रही है, प्रधानमंत्री विकास योजना में उनके 15% शेयर है, 109 मिनिस्ट्री कंसंट्रेटेड डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स है इनके, 1300 मिनिमम कंसंट्रेटेड एरियाज है, गवर्नमेंट बिल्डिंग उनको स्कूल मिल रहे हैं, स्कॉलरशिप के नाम पर, प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर, जन धन आधार योजना के नाम पर, सब पे तो इनकी पार्टनरशिप है और सब में बेनिफिट है। लेकिन फिर भी ये आपके माध्यम से यहाँ पर आतंकवादी को सपोर्ट करेंगे। अब आते हैं आपके और मेरे पैसों से बनी हुई सब्सिडी पे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और मुस्लिम माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन चल रहे हैं, ठीक है ना, एजुकेशन। और पहले तो यही लोग थे जो कहते थे कि अनएम्प्लॉयमेंट, डिस्क्रिमिनेशन, ये वो, और इसलिए आतंकवाद करना चाहते हैं, ठीक है। माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन का केस मैं आपको याद दिलाता हूँ, एनआईए ने अरेस्ट किया था एमयू इंसिडेंट्स को कंस्पायरिंग ऑन बिहाफ ऑफ आईएसआईएस, नाम था फैजान अंसारी। फराज अहमद और अब्दुल साबित मलिक भी थे, उसको भी अरेस्ट किया था। राकिब इमान, नाविद सिद्दीकी, मोहम्मद नौमान और मोहम्मद नाजिम ये एसोसिएटेड थे सामू के साथ, जो कि स्टूडेंट विंग थी, एमयू के अंदर मॉड्यूल था। अब आता है आइडियोलॉजी। आइडियोलॉजी क्या है? ये कोई भटकावा नहीं है जेपी भाई, ये भटके हुए आपको और मुझे कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? कि इनका एक मॉड्यूल है
कि इनकी कौन सी व्यक्ति आतंकवादी निकलेगा, खुद सुसाइड हो जाएगा तो फिदाइन कहला देगा, नहीं होगा तो गाजी कहला देगा माटी डैम के नाम पर, वहां बुरहान वानी का पूरा जनाजा निकल जाएगा, 1500 से 1000 की संख्या मुंबई में याकूब मेनन के लिए इकट्ठी हो जाएगी। एक आर्टिकल आ जाएगा कि याकूब केम इन मुंबई आफ्टर 8 years नॉट टू हग अ डॉटर बट टू टेक द पोजीशन। आजादी के नारे लग जाएंगे, अफजल जिंदा हो जाएंगे, और क्या होगा? सूरत 4 आयात 56 के अकॉर्डिंग दोज हू रिजेक्ट काफिर आर साइंड वी शैल सून कास्ट इनटू फायर। भटका हुआ कोई नहीं है, मॉड्यूल है, आतंकवादी करो, उनको सपोर्ट करो, जमात उलेमा। कमरान मलिक सुना आपने? कमरान मलिक, अमितोष पारिक जो विश्व हिंदू परिषद से जुड़े, वो कह रहे कि ये मॉड्यूल है, ये कोई भटके हुए नहीं है। देखिए ऐसा है, जहां पर इंसाफ होगा वहां पर अमन और सुकून होगा। ठीक है, आप हिंदुस्तान के अंदर अमन और सुकून पैदा कीजिए, कश्मीरी लोगों को जो है गले से लगाइए, उनकी टेरिटरी नहीं, उनको गले से लगाइए, अपॉर्चुनिटी दीजिए, अपॉर्चुनिटी दीजिए। अरे उनका स्टेटहुड खत्म कर लिया। अरे करेंगे तो जवाब की बात करी ना, कश्मीर पंडित को कितना गले लगा लिया तुमने? बता दो कश्मीर पंडित को कितना गले लगा लिया? कश्मीर चाहिए। कमरान मलिक फिर इसका मतलब, कमरान मलिक फिर तो ऐसे आतंकी हमले होंगे? नहीं, कमरान मलिक फिर ऐसे आतंकी हमले होंगे? फिर कमरान मलिक फिर आतंकी हमले होंगे? हाँ, ये तो स्टेट का फेलियर है ना, ये मोदी गवर्नमेंट का फेलियर है। नहीं कर पा रहे इन देशों को सब्सिडी देना। भाई सबसे बड़ा फेलियर है कि इन लोगों को अपना मानना, सबसे बड़ा फेलियर है कि भारत को रखना, सबसे बड़ा फेलियर है कि इनको अपने साथ रखना, सबसे बड़ा फेलियर है कि इनको भारत के संविधान में हक देना, सबसे बड़ा फेलियर है कि इनके मकसद से बनवाना, ये सबसे बड़ा फेलियर है। ठीक है अमितोष रुकिएगा, मैं एक बार बीजेपी का रिएक्शन आ रहा हूं इस पर। आलोक जी, सुना आपने कि देखिए वहां कश्मीर का मुद्दा है, उन्होंने बता दिया कि हुआ क्या, इसलिए ये होता रहेगा। उन्होंने तो इस तरफ, कमरान मलिक साहब तो इस तरफ ही इशारा कर रहे हैं। देखिए, मुझे कहना है कि इंडियन मीडिया को इस तरह के लोगों को चैनल पर नहीं बुलाना चाहिए जो आतंकवादियों की हिमायत में खड़े हो रहे हो। और मैं पूछता हूं कि सीआरपीएफ कैंप में रामपुर में हमला किया गया था, कई आतंकवादी गिरफ्तार हुए थे, वो पाकिस्तानी नहीं थे, कश्मीर के नहीं थे। मोहम्मद शारिफ ने हमला किया था, पकड़ के था, आतंकवादी रामपुर का था। शबुद्दीन था, मधुबनी बिहार का आतंकवादी था। फहीम अंसारी था, मुंबई का आतंकवादी था। संकट मोचन मंदिर में बनारस के अंदर बम विस्फोट करके कई लोगों को मारा, वो सारे लोग बिहार के, यूपी के छुपे में स्लीपर सेल के आतंकवादी थे, कोई कश्मीर से नहीं आया था। तो कश्मीर के नाम पर आतंकवादी घटनाओं को जायज ठहराने वाले लोगों का बहिष्कार करे मीडिया, इनको बैठाना बुलाना बंद करे इनको। ये देश के अंदर देश का सद्भाव बिगाड़ने वाले लोग हैं। और मैं बता देना चाहता हूं इनके माध्यम से, आपके माध्यम से, ऐसे आतंकवादियों की ईंट से ईंट बजा देंगे। और जो हरकत में पाया जाएगा, जो इनका स्लीपर सेल है, जो हिमायती है, सरकार नेस्तनाबूद कर देगी उनको कहीं का नहीं छोड़ेगी, ना उनके समर्थकों को छोड़ेगी। ये आपके माध्यम से मैं ऐसे लोग बताना चाहता हूँ। ठीक है, चलिए एक रिएक्शन। कमरान मलिक साहब, आपने सुना ये आलोक अवस्थी जो बीजेपी के प्रवक्ता, फिर मैं आज हसन का रुख करूंगा। देखिए सर, मैं बहुत ही जगह उससे कह रहा हूँ, मतलब जगह दुख के साथ मैं कह रहा हूँ कि ये आतंकवाद जो है मेरे घर पे भी हो सकता है हमला, मैं भी इसमें जगह मतलब वो हो सकता हूँ, मेरे बच्चे हो सकते हैं, मेरे रिश्तेदार हो सकते हैं। सर ये चीज है मतलब तारीफ करने लायक नहीं है, बट जो है सोल्यूशन, इसका सोल्यूशन तो ढूंढना ही पड़ेगा ना। आप जो है कश्मीर के मामले को उलझा रखा है, और जो है ज्यादा से जब से 14 साल 11 साल हो गए, 12 साल हो गए इस गवर्नमेंट को जो है आए हुए, और दिन व दिन कमरान मलिक साहब, फिर क्या वहां पत्थरबाजी होने दें? अमितोष रुकिएगा, मैं आ रहा हूं अभी। रिजाइन करना चाहिए था। नहीं, कमरान मलिक, क्या वहां पत्थरबाजी होने दें? वहां आतंकवाद को बढ़ावा देने दें? आप पत्थरबाजी सुनते हैं? अब वहां होती है पत्थरबाजी? नहीं, आपको चाहिए कि वहां पत्थरबाजी हो? आप नहीं चाहते विकास हो वहां? ठीक, मैं लौट रहा हूं एक बार। हाजी हसन साहब, एक रिएक्शन आपका। आपने अमितोष पारिक को सुना, आपने
अभी कमरान मलिक को सुन लिया, उन्होंने कश्मीर का राग अलाप दिया, और फिर उस पर आलोक अवस्थी का बयान आपने सुन ही लिया होगा, क्या कहेंगे आप? देखिए, जरा सा समय दिएगा, अगर वो आप पूरी सबका वो करना चाहते हैं। देखिए, किसी भी तरह से कश्मीर मुद्दे से इस आतंकवाद को जोड़ना मैं बेईमानी समझता हूँ। किसी मायने में ये मायने खैर नहीं। तो दो शब्द कमरान मलिक को सुनाइए ना, फिर मैं आपको मौका दे रहा हूं। जी बिल्कुल, सुनाइए कमरान। कंडम कर रहा हूँ, मैं कंडम कर रहा हूँ। बोलिए कमरान मलिक को, वैसे दर्शकों के सामने बोलिए कमरान मलिक कि आप गलत कह रहे हैं। समस्या कश्मीर में पीओके है। जब तक पीओके भारत में नहीं मिलेगा तब तक ये आतंकवाद जो स्लीपर सेल वहां बैठे हुए उनके आतंकवाद के पीओके में, जब तक उनको मिट्टी में नहीं मिलाया जाएगा तब तक की समस्या का समाधान नहीं होगा। फेल रही है कश्मीर के मुद्दे को के सॉल्यूशन पे, मैं उसको नहीं, क्या कश्मीर पाकिस्तान को दे दे क्या कमरान मलिक? क्या इशू है आप बताइए ना, क्या इशू है कमरान मलिक? क्या पाकिस्तान को दे दे क्या कश्मीर? नहीं, आपका इशू क्या है? किसने बोला? नहीं, तो फिर आप क्या इशू है? कश्मीर का तो कुछ इशू है ही नहीं ना। अब इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। आप बताइए ना कमरान मलिक, अब तो सरकार बीजेपी की नहीं है, कहीं वहां आपने देखा कोई प्रदर्शन होते हुए देखा आपने? नहीं कमरान मलिक, आप यहाँ बोल रहे हैं कश्मीर मुद्दा, कश्मीर, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ कश्मीर में कोई प्रदर्शन हो रहा है? सिर्फ अमित शाह हाजी हसन साहब आप जवाब दीजिए। हाजी हसन साहब, कश्मीर का मुद्दा मुझे नहीं लग रहा कि इसमें घुसा दिया गया कमरान मलिक की तरफ से। नहीं, बिल्कुल गलत एंगल है, बिल्कुल गलत एंगल है। इस वक्त तो तफ्तीश की वजह है सारे भारतवासियों के लिए कि आखिर इतने पढ़े लिखे मॉड्यूल के इतने उच्च शिक्षा प्राप्त लोग, डॉक्टर, एमबीबीएस, एमडी डॉक्टर और हॉस्पिटल्स मिलके इस तरह का किस तरह से वो कर रहे हैं। कश्मीर हमारा था, हमारा है, और पीओके भी हमारा है। पीओके जहां पे वो आतंकवादियों के गढ़ है वहां पे अविलंब कार्रवाई होनी चाहिए, फौरन कार्रवाई हो जानी चाहिए थी। इधर दिल्ली में लाल किले पे हमला हुआ, उधर हो जानी चाहिए थी, हम तो ये कह रहे हैं। और ये कश्मीर के पीओके हमारे समस्या तो सारी है, हमारी जो मुश्किल है वो पीओके में बैठे हुए आतंकवादी है। यहाँ पे ये वारदात को अंजाम का इंटीग्रल पार्ट है। बता रहा हूँ, फिर कह रहा हूँ कि जितने भी आलोक अवस्थी जी ने जितने भी वो दोहराए हैं उसमें क्या था? सरकार आपकी थी। आखिर क्यों आप कानून व्यवस्था पे आतंकवाद को वैसी डील कैसे देते हैं कि बार बार वही होता है? पुलवामा हमला हुआ, हमारे जवान शहीद हुए, हमारी बेटियां, हमारी बहनें, हमारी माँ विधवा हुई, और उनका आरडीएक्स कहां से आया था वो मॉड्यूल का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया। और क्या एनआईए ने रिपोर्ट सबमिट कर दी? क्या भारतीय जनता पार्टी को सबमिट की? अभी देखिए कमरान, यहाँ पर देखिए कमरान मलिक साहब ने ये कश्मीर का मुद्दा रख दिया। मुझे नहीं लगता इस मुद्दे को लाने की जरूरत है, ठीक है, लेकिन वो ले आए क्योंकि ना तो वहां कोई पत्थरबाजी हो रही है, ना वहां कोई प्रदर्शन हो रहा है। भाई कश्मीर का मुद्दा, अब तो देखिए वहां उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री है जो बीजेपी से इधर हैं, अब तो वहां कुछ नहीं हो रहा है। अगर हो वहां तो सरकार ये दावा करती है रोजगार हो रहा है, वहां के युवा सरकार के साथ जुड़ रहे हैं, टूरिज्म बढ़ रहा है, सब चीजें ठीक हो रही है। फिर कामरान मलिक को मुझे नहीं समझ में आ रहा कि ये कश्मीर मुद्दा कहां से ले आए। मलिक साहब एक बार जवाब ले लूं अमितेश का, फिर मैं आप बताइएगा, फिर आपको मौका दूंगा मैं। जेपी भाई, जरा सी एक बात समझने की है कि बेशर्मी की हद इतनी ज्यादा है कि देश को तोड़ने के लिए ये बेकाबू है, और उस हद पे जाने के लिए भी बेकाबू है कि तोड़ने वाले अगर आतंकवादी बनते हैं उनको समर्थन देना है हमारे को। ये सुप्रीम कोर्ट से आते हैं, लेकिन इनसे पूछिए कि क्या किसी भी तरीके से आर्टिकल 370 टेम्परेरी प्रोविजन था, उसके बाद में वहां पर कश्मीर में जिस तरह से मेन स्ट्रीम में भारत को जोड़ा गया, जो कानून भारत के वहां नहीं लगते थे वो वहां लगने लगे, सारे मेन स्ट्रीम में जोड़े गए, और फिर क्या हो रहा है? महबूबा मुफ्ती वहां पर बैठ के ये कहती कि इनोसेंट को परेशान मत करो। कौन इनोसेंट? जो इस आतंकी हमले के अंदर में आते। कुछ दिनों पहले ही नेशनल एम्बुलेंस को वहां पर तोड़ा गया था, कहां चले गए थे कमरान मलिक? ये डिबेट में थे मेरे साथ उस समय, लेकिन ये उस समय भी नहीं समझ पाए। नेशनल एम्बुलेंस के ऊपर में इंटीग्रिटी के सवाल उठाने वाले लोग पूछते कि वो कश्मीर को टूल बना के जिस तरह से ये लोग बदनाम कर रहे हैं, ठीक है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने क्या कहा था, मैं लास्ट पॉइंट कह देता हूं। इस्लामिक आइडियोलॉजी ऑफ मुस्लिम इज उम्मा। Ambedkar said loyalty of Muslim is not based on his domicile in the country but on the faith to which he belongs. Islam, according to B.R. Ambedkar, could have never allowed a true Muslim to adopt India as his motherland. पाकिस्तान और पार्टीशन के अंदर में B.R. अम्बेडकर ने लिखा है, यही इनकी आइडियोलॉजी, यही इनकी फेथ है। ठीक है, कामरान मलिक जल्दी से एक रिएक्शन, फिर मैं आखिर में आलोक जी से एक रिएक्शन लूंगा। देखिए, मैं कहना चाहता हूं कि हम आतंकवाद को जो है का खंडन करते हैं। एक एक व्यक्ति की मृत्यु का अफसोस है
हर मुसलमान को है, हर हिंदुस्तानी को होना चाहिए। मगर जो स्टेट की पॉलिसी है, जो कहते हैं अमित शाह और मोदी जी की पॉलिसी है, सिर्फ खुद ही को शासन करना और वहां के स्टेटहुड को खत्म कर देना और वहां की पावर्स जो है कम कर देना, इससे जो है कहते हैं वहां का कश्मीर का बंदा जो है बंदे और ज्यादा जो है कहते हैं कामरान मलिक ये जो आतंकी शायन थी, बहुत सारे लोग तो यहाँ के हैं ना सर, यूपी से ताल्लुक रखते हैं ना। खत्म हो गया था। अरे सर उन्होंने अपॉर्चुनिटी, अरे ठीक है, कुछ कश्मीरी है, लेकिन आप बताइए ना, अब ये आतंकी शायन है, ये तो लखनऊ से आती है सर, कुछ लोग सहारनपुर से आते हैं। हाँ, तो जो ये किसकी लड़ाई लड़ रहे हैं? करेंगे ना बाहर से लोग, बाहर से लोगों को हायर करेंगे लोग। मतलब आप कह रहे हैं कि ये चलता रहेगा? मसला तो कश्मीर का ही है ना, आप क्यों इस चीज से क्यों इनकार कर रहे हो? ये कोई हिंदू थोड़ा ही है, हिंदू थोड़ा ही है। चलिए आलोक जी, जल्दी से 30 सेकंड का रिएक्शन चाहिए इस पर बस। देखिए, गंभीर विषय पे अगर राजनीतिक दलों को बुलाएं तो बेहतर होगा। अब जिस तरीके से कवर फायरिंग देने वाले लोग हैं, उनके विषय में मैं क्या कहूँ, ये अफसोस की बात है कि भारत के नागरिक होते हुए आतंकवाद के समर्थन में दलीलें दे रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है और ऐसे लोगों को नेस्तनाबूद करना चाहिए। भारत की सेना, भारत की सुरक्षा एजेंसियां निश्चित रूप से। चलिए मैं माफी चाहूंगा, मेरे पास इतना वक्त था, आप सभी मेहमान जुड़े, लेकिन एक बड़ा सवाल है, ये जो दहशतगर्दी है कैसे भटकी, अब ये कहा जा रहा है। अब एक सत्तर कहीं ना कहीं जो हमला हुआ उसे नया रूप और नया एंगल दिया जा रहा है, एक तरह से बचाव किया जा रहा है, जो वाकई में सवालों घेरे में। नमस्ते।